झारखंड के अन्य जिलों से इतर राजधानी रांची का मौसम बदला हुआ है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी, तो दूसरी तरफ कुदरत का करिश्मा। भीषण गर्मी से लोगों को राहत और रांची में मूसलाधार बारिश। और इन्हीं दोनों मौसमों के बीच, यानी कि राजनीतिक और कुदरती मौसम के बीच, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। जी हां, एक तरफ राजधानी रांची में राज्यसभा चुनाव को लेकर के हलचल है, तो वहीं राजधानी रांची में बारिश भी हो रही है। और इस हलचल और बारिश के बीच ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल रिम्स 2 को लेकर के लगातार विवाद मचा हुआ है। रिम्स 2 को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है और रिम्स 2 को लेकर के लगातार विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से ये विरोध बढ़ गया है, क्योंकि रिम्स 2 के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है। आज से 4 दिन कबल नगरी की उसी जमीन पर रिम्स 2 के निर्माण की शुरुआत हुई और शुरुआत के वक्त ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया, ग्रामीणों ने आंदोलन की भी बात कही। लेकिन फिर प्रशासन ने समझाया, प्रशासन ने शांत कराया और निर्माण कार्य उस वक्त शुरू कराया गया। अब लोगों को लगा कि मामला थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिम्स 2 का मामला जो कई महीनों से गरमाया हुआ है, वो आज भी उसी स्तर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रिम्स 2 के निर्माण कार्य की शुरुआत होने के बाद अब लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा है। भले उस दिन ग्रामीण शांत हो गए थे, लेकिन आज वही ग्रामीण नगरी से पैदल चलकर रांची पहुंचे और रांची में सीएम आवास का घेराव करना उनका मकसद था। हालांकि उन्हें मोरहाबादी के पास पुलिस बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि हम अपनी उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। शुरू से लेकर के अब तक ग्रामीण यही कहते आ रहे हैं कि नगरी की जिस जमीन को रिम्स 2 के लिए चिन्हित किया गया है, अधिकृत किया गया है, वो हमारी उपजाऊ जमीन है, वो हमारी खेतीहर जमीन है, हम उस जमीन को नहीं देंगे। इसके अलावा सरकार कोई और जमीन ले ले। और बवाल अब तक इसी पर है। एक तरफ लोगों का विरोध है, विपक्ष का सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ सरकार और मंत्री इसी बात पर अड़े हैं कि रिम्स 2 बनेगा तो वहीं पर बनेगा। और इसी को लेकर के विरोध बढ़ता जा रहा है। आज ग्रामीण पैदल चल करके सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे, अपनी बातों को रखने पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में वो बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और राज्यसभा चुनाव की रणनीतियां भी दिल्ली में बन रही हैं। और ऐसे में रांची में रिम्स 2 को लेकर के अलग सियासी घमासान मचा हुआ है। जी हां, अब इस पर सियासत भी हो रही है। शुरुआत से इस पर सियासत देखने को मिल रहा था और आज के इस आंदोलन को लेकर के भी सियासत हो रही है। जहां पर लोग पहुंचे, जहां पर ग्रामीण पहुंचे, आंदोलनकारी पहुंचे, अपनी बातों को लेकर के जब बारिश होने लगी तब भी वो अपनी तख्तियों को लेकर के वहीं डटे रहे। जब कुदरत ने बारिश बरसाई तब भी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे और बारिश में डटे रहे कि हम उस ज़मीन पर रिम्स 2 बनने नहीं देंगे। और इसी बीच अब सियासत शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है। पहले हम विपक्ष की बात कर लेते हैं। एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जितनी आबादी है उसके हिसाब से उपजाऊ जमीन कम है, खेती कम होती है, फसलें कम होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई उपजाऊ जमीन है तो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए, उस उपजाऊ ज़मीन को बचाना चाहिए और खेती किसानी को लेकर की नीति भी बनानी चाहिए। तो अगर नगरी की ज़मीन उपजाऊ है तो सरकार को वो ज़मीन छोड़ देनी चाहिए। वहीं पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने भी इसको लेकर के बयान दिया। अजय शाह ने कहा कि आप रिम्स 2 बनाने चले हैं, पहले रिम्स की बात कर लीजिए। रिम्स में डॉक्टरों की कमी है, रिम्स में बेड की कमी है, रिम्स में दवाओं की कमी है और अन्य कई कमियां रिम्स में देखी जा रही है। तो पहले रिम्स की कमियों को दूर कीजिए, फिर रिम्स 2 बनवाइएगा। रिम्स में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो पहले रिम्स में इलाज उपलब्ध कराइए, फिर रिम्स 2 बनवाइएगा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर आज भी व्यवस्थाओं की कमी है, तो पहले मंत्री जी को इन व्यवस्थाओं को देख लेना चाहिए, उसके बाद रिम्स 2 के बारे में सोचना चाहिए। वहीं अब बात हम मंत्री जी की भी कर लेते हैं, यानी कि बड़बोले मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी की भी कर लेते हैं। वो कभी भी बयानों से चूकते नहीं हैं। उन्होंने भी इस पर पलटवार किया है। जी हाँ, उन्होंने फिर कहा कि आदिवासियों को भड़काया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों का कोई विरोध नहीं है, लोग रिम्स 2 के समर्थन में हैं और रिम्स 2 बनेगा। तो एक बार फिर से हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि आज भी जो लोग आंदोलन करने पहुंचे उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हमें विरोध रिम्स 2 का नहीं है, हमें विरोध विकास का नहीं है, हम विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध बस इस बात की कर रहे हैं कि हमारी जो उपजाऊ जमीन है उसे छोड़ दिया जाए और उसके बदले कोई और जमीन ले लिया जाए। और इसी बीच अब कई लोगों ने जमीन
को बताने भी शुरू कर दिए कि वहाँ से आप ज़मीन ले लीजिए, आप उनकी ज़मीन ले लीजिए, उनकी ज़मीन ले लीजिए, लेकिन नगड़ी की उस ज़मीन को छोड़ दीजिए। जब लोगों ने हस्तक्षेप किया, जिस दिन निर्माण कार्य की शुरुआत हो रही थी, तो उस वक्त प्रशासन ने कहा कि इस ज़मीन पर अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इस ज़मीन पर अब रिम्स 2 के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे पहले ही सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है और इसलिए रिम्स 2 तो यहीं बनेगा। रिम्स 2 नगड़ी की जमीन पर बनवाने पर अड़ी सरकार और दूसरी तरफ ग्रामीणों का आंदोलन लगातार। अब देखने वाली बात ये होगी कि रिम्स 2 का क्या होता है। क्या ग्रामीणों के विरोध के बीच जिस तरीके से निर्माण कार्य की शुरुआत हुआ है, निर्माण कार्य इसी बीच मुकम्मल होगा या फिर सरकार इस पर सोचेगी। लेकिन ये विवाद जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, अब तक शांत नहीं हुआ है। सरकार इस पर सोच चुकी है, विचार कर चुकी है और सरकार ये मंशा बना चुकी है कि रिम्स 2 बनेगी तो उसी जमीन पर बनेगी। मर्जी पर राजी होते हैं और क्या सरकार लोगों के लिए कोई नई व्यवस्था करेगी?